ईद मिलादुन्नबी। लोहे की जंजीरों से लोटे और वाटर कूलर के ग्लास बांधने और टोकन पे मस्जिद में जूतियां रखवाने वालों ने शादी, ब्याह और दीगर गुनागून तकरीबात में इस्तेमाल होने वाले लाउड स्पीकर्स के जरिए पुराने भारतीय नगमों की तर्ज पर गुंधी नातें जबरदस्ती चहार दांगे आलम ईद मिलादुन्नबी के मौके पर महल्लों और सड़कों पे चलाकर भरपूर मजहबी अकीदत व एहतराम का मुजाहरा किया। सालगिरह को काफरों की बिद्दत करार देने वाले मुसलमानों ने खुद नबी की सालगिरह को मजहबी त्यौहार की हैसियत दे डाली है। वहाबियों और देवबंदियों के नज़दीक जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना बिदअत है, जबकि बरेलवियों के नज़दीक इस जश्न को मनाए बगैर खुदाए बुजुर्गो बरतर की खुशनुदी हासिल करना उतना ही मुश्किल है जितना अपनी जबान को अपनी नाक से लगाना। भारतीय कपास से बने सफेद कुर्ते पहनकर जब 40,000 की सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल को मदनी तैयारे की शक्ल दी जाती है तो कारकुनाने कजाओ कदर ऐसे वजद में आते हैं कि अगर ये तैयारा पीआईए के फ्लीट में एटीआर तैयारों की जगह शामिल होता तो जुनैद जमशेद की वफात से वसीम बादामी को ऑन एयर बेवगी का दुख न उठाना पड़ता। मैं ये समझने से आज भी कासिर हूं कि किस तरह ये त्यौहार इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन में इजाफे का सबब बनता है। जब सड़कों पर होमोसेपियन तोते फड़फड़ाकर माहिरीन हयातियात की टेक्सोनोमी को शर्माते हैं और जब ब्लॉक्ड सड़कों पर एम्बुलेंसेस को रास्ता नहीं मिलता तो बीमार पीटर मसीह की बेटी मारिया फरहंगे आसफिया में रहमतुल लिल आलमीन के मानी ढूंढती है। सऊदी अरब की मजहबी तकलीद करने वाली पाकिस्तानी मुस्लिम अक्सरियत का बरेलवी हिस्सा कम अज कम इस मामले में सऊदी अरब या हयात सहाबा से रहनुमाई हासिल करता हुआ नजर नहीं आता। 20-22 बरस पहले पाकिस्तान में यौम उम्र, यौम उस्मान और जश्न ईद मिलादुन नबी इस तरह से नहीं मनाया जाता था जिस तरह से अब मनाया जाता है। और फिरका वाराना हम आहंगी का ये आलम था कि सुन्नीउल अकीदा मुसलमान 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को दूध और शरबत की सबीलें लगाया करते थे, लेकिन मजहब की तिजारती मुसाबकत की दौड़ में यह हम आहंगी सफ़ा और मरवा के माबैन की जाने वाली सही में कुचले जाने वाले हाजियों की मानंद कुचली गई और अब स्याह चोगों और सब्ज जुब्बों का इंतजाम सिर्फ सरकारी कॉन्फ्रेंसेस में तब देखने को मिलता है जब मीडिया की आंख देख रही हो। यकीन नहीं आता तो वॉल क्लॉक हटाकर इन्हें अफ्तारी पे मधु कीजिए और तमाशा देखिए। नुक्ता इर्तकाज ये है कि जब जश्न ईद मिलादुन नबी की मजहबी हुर्मत और समाजी कबूलियत पे खुद उम्मत मुस्लिमा तो दूर की बात, उम्मत पाकिस्तानी मुस्लिमा मुत्तफिक नहीं तो क्यों मजहब के नाम पर इफरात तफरीत में इजाफा किया जाता है? क्या पाकिस्तानी मुसलमान 25 दिसंबर को सूरज के पुजारी पेगन्स के क्रिश्चियनाइज त्यौहार क्रिसमस के मौके पर सेंटा क्लॉज का रूप धारे मसीहियों को मसीह मौऊद की आमद का जश्न मनाने के लिए अपनी सड़कें ब्लॉक करने की इजाज़त देंगे? इस सवाल का जवाब इलियास कादरी, इब्तिसाम इलाही ज़हीर और तारिक जमील की मजहबी ताबीरों में मुख्तलिफ है। करीम ब्लॉक इकबाल टाउन लाहौर की मार्केट का सदर जब खाली प्लॉट छोड़कर मीरात करवाने के लिए सड़क ब्लॉक करता है और मकामी पुलिस उस तकरीब की हिफाजत करती है तो भूल जाइए कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सदर साहब से उनकी सालाना आमदनी पर ठीक ठीक टैक्स वसूल कर सकेंगे। आप ईद मिलादुन नबी के जुलूस में शरीक किसी भी पुरजोश मुसलमान से दरियाफ्त करें कि टाइम डायलेशन और लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है तो गालिब इम्कान है कि वो आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल का नंबर नोट करके दरूद शरीफ पढ़ता हुआ खशमगी निगाहों से आपको छलनी करता गुजर जाएगा। हालांकि ये भी उसके नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो खा तुम्हें मुल्हिद चीन जाना पड़े। डॉक्टर महबूबुल हक के तैयार करदा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक का मवाजना आपको न्यूटन के इस चौथे कानून की सदाकत पर कायल कर लेगा कि डिग्री ऑफ स्पिरिचुअल टाइम एंगेजमेंट ऑफ ए सोसाइटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी ऑफ दैट सोसाइटी। अगर अंग्रेजी समझने वाले मोमिनीन का फिशार खून इस कानून को पढ़कर बढ़ने लगे और जबान पर सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन का नाम आए तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि काफिरों के दिमाग और जनूबी एशिया के मजदूरों की बीवियों की उदास आंखों और सफ़ेद सरों के बगैर क्या वो मादी तरक्की भी हासिल कर सकते थे जिसमें अरब शहजादे हाथ में तस्बीह पकड़े साइबेरियन चीते को अपनी तिलाई ऑडी की दाएं सीट पर बिठाकर चलते हैं तो पिछली रात की अधूरी मुबाशरत के छींटे उनके कपड़ों पर जमकर 75 साला वालिद के उस फोन को उठाने से रोकने पर उकसाते हैं जिसमें मुतवक्का तौर पर शेख जैद मस्जिद में जुम्मे की तरकीब होती है।
मुसलमानों ने कमरी कैलेंडर आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 6 बरस बाद मुरतब किया अबू मूसा शौरा की क़यादत में। तो उन्हें कैसे मालूम हुआ कि 22 अप्रैल 571 ईस्वी को 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी? अगर ये सवाल आपको तिफलाना मालूम हो तो मेरी अकल पर लानत भेजकर ये भी सोचिए कि क्यों मुसलमानों को किसी दूसरे नबी की तारीख पैदाइश बताई गई और ना सन पैदाइश। लिहाजा इस जश्न ईद मिलादुल नबी को जश्न ईद मिलादुल मोहम्मद के नाम से मौसूम करना ज़्यादा साइब होगा। मज़े की बात यह है कि इस्लामी तारीखों की फजीलत बयान करने वाले किसी भी मौलवी से आप उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे तो वह जवाब देगा 16 फरवरी या 22 दिसंबर। वैसे रब्बे कायनात ने अपने आखिरी कलाम में 1,24,000 अंबिया की जगह जिन 25 अंबिया का जिक्र किया है, अगर उनकी तवारीख पैदाइश और वफात ही बता दी जाती तो जश्न ईद मिलादुन नबी पर बपा महाफिल में जो करकराते नोट वारे जाते हैं तो उन जैसे मजीद जश्न बपा करके ओवैस रजा कादरी और प्रोफेसर रूफी जैसे खुश इल्हान नात खानों के बैंक बैलेंसेस में मजीद इजाफा हो जाता। तसव्वुर करें कि अमेरिका और भारत में बपा ऐसी महाफिल के दौरान जॉर्ज वॉशिंगटन और गांधी की तस्वीर वाले नोट खशखशी दाढ़ियों में उलझे हों। बहरहाल हर मसलहत को कुरेदना मुनासिब नहीं है और तब तक जश्न ईद मिलादुन नबी पर तैयार करदा पहाड़ियों पर दिल तो पागल है। और क्या यही प्यार है जैसे भारतीय नगमों की लय पर रक्स करना ही इमाम अहमद रजा शाह बरेलवी के पैरोकारों के लिए बाइस इत्मीनान कल्ब है। लगे रहो मुन्ना भाई।